गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, निहित फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 अटेंड करेंगे, जिसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ चार्ज, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर था। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद में इसको बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे। देखिएगा बच्चे, चार्जेस के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि चार्ज हैव टू टाइप्स, वन इज़ नेगेटिव, अनदर वन इज़ पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। और इन्हीं के सिमिलर फैमिली मेंबर्स और भी होते हैं। यही नहीं कि यही दो पार्टिकल है जिनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, जैसे कायोन, पायोन, मेजोन, एटामेजोन, काईमेजोन, पाईमेजोन एक्सेट्रा अदर पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं ये। ठीक है। तो हम सब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास में जो प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, वो आती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है, या चार्जेस भी कह सकते हैं। देखिए कि सिंपल सी बात है कि एडिटिव का मतलब आपको मैथमेटिकल टर्म है कि सम। अगर हम हमारे पास में जितने भी चार्ज क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम उनका एल्जेब्रिक सम कर दें, ठीक है, तो वो पॉसिबल होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी इन विच वी जस्ट फाउंड ए रिजल्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी चार्जेस हैं। मान लो आपके पास में एक ये बॉडी है, ठीक है, और इसमें काफ़ी चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अदर। तो आप अगर रिजल्ट देखना चाहें तो जो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होएगा वो क्या होएगा, इन सब का एल्जेब्रिक सम होएगा। इन सब का क्या होएगा, एल्जेब्रिक सम होएगा। ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को जो बताए हैं ये सारे पॉजिटिव चार्ज। अगर इनमें नेगेटिव होता कोई तो हम इनमें से क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। मान लो अगर हमारा Q5 नेगेटिव है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, Q5 लिखते हैं। ठीक है। दैट इज द एल्जेब्रिक सम, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द चार्जेस। ये क्या है, इनका रिजल्ट है। ठीक है ना। ओके, चलो। क्यों नाउ अगर आप मान लो मैंने तो ये Q1, Q2, Q3 सिंबल्स लेके आप लोगों को समझाया है। अगर आप कोई अमाउंट ऑफ चार्ज लेना चाहें, जैसे कि +5 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, तो उनका भी जिस प्रकार आप एल्जेब्रिक सम करते हैं, आप एल्जेब्रिक सम कीजिएगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है। ओके, मीन्स चार्जेस फॉलोज द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और ये भी कह सकते हैं कि जो चार्जेस आर एड अप लाइक रियल नंबर्स। हम कह सकते हैं कि चार्जेस आर एड अप लाइक रियल नंबर्स, और बताएं तो अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो आप उन सब का क्या करते, जैसे कि हमने ये 5 नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस लिए थे तो इन सब का हमने क्या कर दिया था, एल्जेब्रिक सम कर दिया था। दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। हम सिंपली चार्ज इज कंजर्व्ड, मीन्स चार्ज कंजर्व होता है। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो कंजर्वेशन का जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है संरक्षण, मतलब ना ही क्रिएशन ना ही डिस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों। तो अगर आप कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिंपली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, नाउ हम कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, neither be charge
neither be created nor be destroyed. Okay, but simply transfer one form to another and one body to another body. ओके, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे आप लोगों को बताएं कि हमारे जो घरों में आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, फिर हम उससे अपने होम अप्लायंसेस मिक्सी चलाते हैं या फिर अदर ग्राइंडर कोई दूसरी चीज़ चलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्जेस को, एनर्जी को, ठीक है। बट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, दिस इज द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। या हम ये कह सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड या ऑलवेज कांस्टेंट, ये भी कह सकते हैं। द टोटल चार्ज in an isolated system is always constant। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेम आया है। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है, जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? यानी कि हम सिंपली इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, ये भी कह सकते हैं ओके कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, उस सिस्टम को आप क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज आ गई आपकी, ओके। अब सिंपली एक बात और भी है, जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इनको एडअप करें तो हमारे पास में रिजल्ट ऑफ चार्ज मिलता है जीरो, बिकॉज जैसे कि अभी आपको लोगों को पहले बताया था कि एडिटिव प्रॉपर्टी की बात आती है। देखिएगा मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम बट अपोजिट पोलरिटी के साथ है। अगर एडिटिव प्रॉपर्टी देखें तो उन सब का अगर हम एल्जेब्रिक सम करें तो हमारे पास में रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। मीन्स एक प्रोटॉन और अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास में एक न्यूट्रल चार्ज यानी कि न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो मेन है वो ये है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिएगा इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हर बार सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, इसमें एक न्यूमेरिकल बेस्ड इक्वेशन जरूर आता है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, ठीक है क्या। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप बात करें, क्वांटाइज कर रहे हैं चार्जेस को, मीन्स चार्ज क्वांटाइज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ देम ऑल द फ्री चार्ज कैरियर्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। सिंपली ये डेफिनेशन है, मैं दोबारा आप लोगों के सामने डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाय विर्च्यू ऑफ देम जिसके कारण जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। सिंपली मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन में राइट करवाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसका एक फॉर्मूला बनता है जैसे कि Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पर हमारे पास में Q क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज हो गया। दूसरी, ये कोई भी रियल नंबर होता है, ये क्या है? रियल नंबर। ये रियल नंबर का मतलब है कि हमारे पास में चार्ज है, हमारे पास में क्या है? चार्ज, ओके। देन सॉरी नंबर ऑफ चार्जेस है। तीसरी ये क्या है? ये
हमारे पास में चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या यूनिट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है हमारे पास में। वो बाद में पता चलेगा जब हम क्वांटाइज करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ये कहे कि मेरे पास में एक बॉक्स है और मेरे पास में इसमें 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो बताइएगा इस बॉक्स में टोटल चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिएगा, तो अगर आप 1 2 3 ऐसे सबको जोड़ते जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इनको क्या करते हैं? इनको क्वांटाइज करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटाइज करते हैं। यानी कि क्यों, क्या है हमारे पास में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं? 50 हो गए। कितने हो गए बच्चे? 50 हो गए। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? ई। और ई के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो आप करेंगे, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻19 कूलम और नेगेटिव सिंबल हेयर, ठीक है। अब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम ऑफ चार्ज, ये हो गया क्वांटाइज। ये क्या हो गया? क्वांटाइज। इस प्रकार एक न्यूमेरिकल बनता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ देम ऑल द फ्री चार्ज कैरियर्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्वांटाइजेशन, ठीक है, ये क्या है? क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ देम ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चे। अब ये थी थर्ड प्रॉपर्टी उसकी, समझ में आ गया।